हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 3, हीट। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हीट्स अप any substance or body. Temperature is considered as the effect of that. It rises up due to heat and lowers down in its presence. Heat can be transferred by conduction, convection and or by radiation. तो हीट एक एनर्जी है जो कि किसी सब्सटेंस को या किसी बॉडी को हीट अप कर देती है। इसका मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। We have learned in the previous classes that the ability to do work is called energy. Also, we were introduced to various types of energy such as heat, light, sound, and wind. In this chapter, we will learn more specifically about heat energy. तो इस चैप्टर में हम heat energy के बारे में पढ़ेंगे। Heat and its effect. Heat is a form of energy which has the capacity to heat up any substance or body. तो heat एक energy की form है जो कि किसी भी सब्सटेंस और बॉडी को हीट कर सकती है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा सकती है। इट इज बिकॉज ऑफ हीट मूवमेंट। व्हेन हीट मूव्स आउट फ्रॉम द बॉडी वी फील कोल्ड एंड व्हेन इट मूव्स इन वी फील हॉट। तो जब हीट हमारी बॉडी से बाहर निकलती है हम कोल्ड फील करते हैं, और जब हीट हमारी बॉडी में एंटर करती है हम हॉट फील करते हैं। The degree of hotness or coolness of a body is called as its temperature. तो किसी बॉडी की हॉटनेस और कूलनेस की डिग्री को हम उसका टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर जब राइज होता है, टेम्परेचर राइजेस अप और गोज डाउन ड्यू टू हीट इफेक्ट। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, whereas heat is measured in joules और कैलोरीज। तो जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस, सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और जो हीट होती है वो जूल्स और कैलोरीज में मेजर होती है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये गर्ल है जो कि शिवर कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड फील कर रही है। और इसमें अब आता है हीट जनरेशन। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। तो हमारी हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है? सबसे पहले अगर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो भी हीट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब आता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। अ डिवाइस दैट मेजर्स द टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो कि हमारा टेम्परेचर को मेजर करता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सब्सटेंसेस एक्सपैंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कोल्ड। तो इसका प्रिंसिपल ये होता है कि एक्सपैंड करता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं जब वो हीट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब वो कोल्ड होते हैं। थर्मामीटर डिजाइनिंग। इट कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर सेंसर, स्केल फॉर टेम्परेचर रीडिंग। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें एक टेम्परेचर सेंसर होता है और स्केल होता है टेम्परेचर रीडिंग के लिए। थर्मामीटर इज मेड ऑफ अ वेरी फाइन ग्लास ट्यूब कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब। तो थर्मामीटर जो होता है ग्लास ट्यूब से बना होता है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। एट वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज अ ग्लास बल्ब टेम्परेचर सेंसर। तो जो थर्मोमीटर के एक एंड पे एक ग्लास बल्ब होता है जो कि होता है हमारा टेम्परेचर सेंसर। आउटर प्रोटेक्टिव ग्लास कवरिंग ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड स्टेम। Scale for temperature reading ranges from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. तो जो थर्मोमीटर की रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। 0 degree Celsius is the freezing temperature of ice and 100 degree Celsius is the boiling temperature of the water. तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ आइस, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वो होता है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर। The bulb and part of the tube of thermometer contains liquid and space above it is evacuated.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स फिल्ड इन थर्मोमीटर इंक्लूड मर्करी एंड अल्कोहल। तो जो थर्मोमीटर होता है उसमें लिक्विड्स फिल हुई भी होती है, या तो वो मर्करी होती है या फिर अल्कोहल होती है। दिस इज द डिजाइन ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक थर्मोमीटर है जो कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर है। Mercury thermometer is the most common type of thermometer. It was invented in 1714 by Gabriel Fahrenheit. तो मर्करी थर्मोमीटर जो है ये सबसे कॉमन थर्मोमीटर है और इसको इन्वेंट किया था गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। Mercury is considered as ideal thermometric liquid because it is the only metal in liquid state. तो मरकरी ही क्यों मरकरी को हम आइडियल थर्मोमेट्रिक लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटल जो होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है, इजीली विजिबल थ्रू ग्लास ड्यू टू इट्स सिल्वरी व्हाइट कलर। ये इजीली विजिबल होता है, इसका कलर सिल्वरी व्हाइट होता है, ये नॉन स्टिकी होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 357 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रेंज काफी ज्यादा बड़ा होता है। Make it suitable for using in the range of 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. तो इसका रेंज इतना बड़ा होता है कि ये तो मरकरी जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस की रेंज के लिए यूज होता है। इसमें लो स्पेसिफिक हीट होती है और यूनिफॉर्म डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। इसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स क्लिनिकल थर्मोमीटर। दिस थर्मोमीटर इज द वन यूज्ड इन डॉक्टर्स क्लिनिक. It has both the degree Fahrenheit and degree Celsius scale. The temperature range of thermometer is from 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये थर्मोमीटर डॉक्टर्स की क्लिनिक पे यूज होता है और ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों को मेजर कर लेता है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में मेजर होता है और इसका जो रेंज होता है वो ये होता है। इसके बाद आता है गैलीलियो गैस थर्मोमीटर। इट यूजेस गैस एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड. इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस लीड्स टू डिक्रीज इन द लिक्विड लेवल एंड वाइस वर्सा। तो ये थर्मोमीटर जो होता है ये गैस को यूज करता है एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैस का तो जो हमारा लिक्विड का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है और वाइस वर्सा। जब हमारा गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा लिक्विड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड होते हैं हमारे डिजिटल थर्मोमीटर। एज मर्करी इज टॉक्सिक सो वी यूज डिजिटल थर्मोमीटर विच आर लेस रिस्की टू डिस्पोज ऑफ एज कंपेयर टू कन्वेंशनल थर्मोमीटर्स मेड ऑफ मर्करी। तो जो मर्करी होते हैं वो थोड़े टॉक्सिक होते हैं जिसकी वजह से हम डिजिटल थर्मोमीटर्स भी यूज करते हैं जो कि लेस रिस्की होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 है स्टूडेंट, आप इसे खुद ट्राई करना। नेक्स्ट आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्लूड कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो जो हीट होती है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है और इसके दो मोड्स होते हैं, पहला होता है कंडक्शन और दूसरा कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स. Conduction is the mode of heat transfer from the particle at high temperature to the particle at the lower temperature without the actual movements of the particles. तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो सॉलिड्स के थ्रू होती है और हाई टेम्परेचर पार्टिकल से लो टेम्परेचर पार्टिकल में ट्रांसफर होती है वो। नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन. इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू गैसेस और लिक्विड्स. तो इसमें जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो गैसेस और लिक्विड्स के थ्रू होती है. कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स लैंड एंड सी ब्रीज. Unequal heating rates of land and water results in wind near the coastlines. तो coastlines पे
जो हमारा लैंड और जो वाटर होता है उनका जो हीटिंग रेट होता है वो इक्वल नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पे विंड्स जनरेट होती है। दीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ टू सिंपल रीजंस। पहला, वर्क ऑफ हॉट एयर। हॉट एयर राइजेस अबव द ग्राउंड एंड क्रिएट्स द लो प्रेशर एरिया। तो जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ग्राउंड से ऊपर की तरफ मूव करती है और वहां पे जो प्रेशर हो जाता है उस एरिया में वो कम हो जाता है। दूसरा आता है विंड ब्लो। विंड ब्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो जो हमारी विंड होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब लैंड ब्रीज क्या होता है? ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स अप more quickly than water and air above the sea being warmer rises up. So the wind flows from the land to sea during night. This effect is called land breeze. तो लैंड ब्रीज में क्या होता है स्टूडेंट्स? जब नाइट में हमारा जो लैंड होता है वो कूल हो जाता है, ठीक है, और जो सी के ऊपर की एयर होती है वो वार्म होती है, तो वो क्या करती है? वो राइज अप हो जाती है और जो विंड होती है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है। इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज में क्या होता है? ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ द लैंड, सो द एयर अबव द लैंड राइजेस अप एंड विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो दिन के टाइम पे जो हमारी लैंड होती है वो ज्यादा गर्म होती है सी के कंपैरिजन में, तो जो एयर होती है लैंड के ऊपर की वो राइज हो जाती है और जो विंड होती है वो सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है। इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू वैक्यूम। Vacuum is the area which is free of media, that is no air and no water. Example, radiation is given off by sun, which in turn heats our earth. Our body also gives off radiation. Radiant heat or thermal radiation is the heat energy transmitted by radiation. तो रेडिएशन प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो थ्रू वैक्यूम होती है। वैक्यूम वो एरिया होता है जहाँ पे ना कि एयर होती है और ना ही वाटर होती है। अब एक्टिविटी 4 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना, और एक्टिविटी 5 भी। अब यहाँ पे ये कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं, आप इसे खुद रीड करना और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।